हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं राकेश अपना यूट्यूब चैनल राकेश कुमार टूआ में स्वागत करते हैं। हम लोग आर सवाल बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। आर सवाल में हम लोग चैप्टर परसेंटेज को देख रहे हैं। आज परसेंटेज में हम लोग सवाल नंबर 87 के बाद आगे देखेंगे। तो अभी तक हमारे 1 नंबर से वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे जाके देख सकते हैं। और बहुत सारे चैप्टर का जो है सॉल्यूशन कर चुके हैं जो कि प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। तो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी को बजा दीजिए। तो आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 88 की ओर। बुक से देखिए सवाल नंबर 88। देखिए क्या है सवाल। 88 नंबर में है सवाल, सोना तथा चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु में भार के रूप में 80% सोना है। इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु 95% सोना है। तो देखिए किस किस का मिश्र धातु है, तो सोना और चांदी का मिश्र धातु है। तो सोना और चांदी का मिश्र धातु है। देखिए सवाल नंबर 88। सोना और चांदी का मिश्रण जो है, मिश्र धातु जो दिया है 50 ग्राम है। कितना है, तो 50 ग्राम में है, ग्राम है। उसमें जो है कह रहा है कि भार में 80% सोना है। 80% क्या है, सोना जो है 80% है। 80% सोना है। तो चांदी कितना हो जाएगा, चांदी जो है 20% हो जाएगा। तो देखिए 80% जब सोना है तो चांदी मान लेंगे, तो 50 का 20% क्या है, चांदी है। अब देखिए इसमें कह रहा है कितना, सवाल में देखिए कह रहा है इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए, यानी इस धातु जो मिश्रण है ये 50 में कितना मिलाया जाए। तो x मिलाएंगे, तो x मिलाने से जो है सोना 95% हो जाता है। तो चांदी क्या होगा, 5% होगा, 5% होगा। इसको मिटा देते हैं। तो देखिए इधर भी चांदी हो गया, इधर भी चांदी हो गया, दोनों और इक्वल हो गया, बराबर हो गया। तो देखिए इसको कटाते हैं तो 20 5 चके 20 यानी 50 चके 100 हो जाएगा। और देखिए बराबर 50 प्लस 100, तो 50 बराबर किस पर आएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 150 ग्राम में है तो ग्राम हो जाएगा। केजी में रहता तो केजी हो जाता। इसको अच्छे से समझ लिए होंगे, इसमें कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है। इसको मिटाते हैं, देख लीजिए अच्छे से। सवाल नंबर 89। सवाल नंबर 89 देखिए। सवाल नंबर 89 कह रहा है, सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 केजी अधिक से मिलता है, तो घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए सवाल, मूल्य में क्या हो रहा है, तो 25% का कमी हो रहा है। तो पहले 100 होगा, तो 25% कमी होने के बाद हो गया 75। अब देखिए मूल्य तो 100 और 25 है, तो खर्च क्या हो जाएगा मेरा, इसका अपोजिट हो जाएगा। 25 या 75, इसको काटेंगे 25 या 75, 25 जाएगा 100। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये मूल्य मेरा खर्च क्या हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। ये मेरा रेशियो में आ गया। तो देखिए यहाँ से खर्च पहले था 3, अब हो गया 4, तो कितना बढ़ा है, तो 1 बढ़ा है। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि 2 केजी बढ़ जाता है। 2 केजी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो 1 बराबर कितना बढ़ गया मेरा, 2 केजी बढ़ गया। 1 बराबर 2 केजी। तो कह रहा है कि घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी 1 बराबर 2 केजी, तो 4 बराबर 8 केजी हो जाएगा। 4 बराबर 8 केजी। तो घटा हुआ मूल्य यहाँ से देखिए, घटा मूल्य क्या हो जाएगा, तो टोटल दिया है कितना, 240 केजी दिया है, 240 केजी। तो कितना है, 8 टोटल का तुलना टोटल से कर देंगे, 8 या 24 यानी 30 केजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 30 रुपया हो जाएगा। घटा हुआ मूल्य क्या हो जाएगा, मूल्य का तुलना मूल्य से कर दिए, यानी ये मेरा 1 बराबर 2 केजी, तो 4 बराबर 8 केजी। तो यानी घटा हुआ मूल्य 240/80 यानी 30 केजी हो गया। इसको समझ लिए होंगे अच्छे से। इसको मिटाते हैं और सवाल नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं।
सवाल नंबर 90 देखिए, सवाल नंबर 90 कह रहा है यदि मिटाने वाली रबड़ों के भाव में 25% कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति 1 रुपये में 2 रबड़ अधिक खरीद सकता है। 1 रुपये में रबड़ों की संख्या क्या होगा। देखिए 1 रुपये में रबड़ों, पहले क्या है, भाव में जो है भाव दिया है 25% कमी हो जाता है। पहले 100 होगा तो अभी क्या हो गया 75 हो गया, यानी 25% का कमी हो गया। अब देखिए क्या हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये भाव हुआ तो खर्च मेरा क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी 25 या 75, 25 100, तो कितने का वृद्धि हुआ है, तो बोलेंगे 1 का वृद्धि हुआ है। 1 बराबर यहाँ देखिए 2 रबड़ अधिक हो रहा है, 1 बराबर 2 रबड़ अधिक हो रहा है, 2 रबड़ अधिक हो रहा है। तो हमसे पूछ रहा है क्या, 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या क्या होगा। तो यानी पहले जो था देखिए क्या हो जाएगा, पहले यानी 3 बराबर क्या हो जाएगा, वर्तमान में 3 दूनी 6 रबड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 रबड़, 1 बराबर 2, 3 बराबर 6 रबड़ हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 91 की ओर बढ़ते हैं। इसमें कहीं कोई तरह का दिक्कत है तो बताइए, कहीं समझने में। देखिए सवाल नंबर 91 देखिए, कह रहा किसी वस्तु के मूल्य में 33.1/3% की कमी होने पर 1 रुपये में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती है। तो घटने से पहले वस्तु का मूल्य क्या होगा, यानी घटने से पहले का मूल्य हमसे पूछ रहा है। तो देखिए कितना हो रहा है, तो 33.1/3, 91 नंबर सवाल। तब मान लिया पहले 100 होगा तो 33.3 यानी 100 में हम 33.33 यानी 99, 100/3, तो घटाएंगे देखिए 300 में घट जाएगा 100/3, तो सॉरी 100/3 तो हो गया मेरा 200/3, यानी घटने के बाद क्या हो गया 200/3 हो गया। अब देखिए तो ये तो मेरा भाव है, मूल्य है, तो मेरा खर्च क्या हो जाएगा, खर्च इसका अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खर्च अपोजिट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 300 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। यानी देखिए कितने का वृद्धि हो गया, यहाँ से 2 था पहले खर्च में, अब हो गया 3, यानी 1 का वृद्धि हुआ है। अब यहाँ देखिए 1 बराबर 4 वस्तुएं अधिक हो रहा है, तो 1 बराबर 4 वस्तु अधिक हो रहा है। क्या हो रहा है, 4 वस्तुएं अधिक हो रहा है। तो हमसे कह रहा है पहले का मूल्य, यानी पहले जो था मूल्य, इसमें कह रहा है घटने से पहले, यानी ये घटने से पहले क्या था, 2 था, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 वस्तुएं। तो देखिए 8 वस्तुएं यानी 1 की 8, ऑप्शन नंबर सी में है। सवाल नंबर 92 की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 92 कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी 40 अंक मिले वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, यानी फेल हो जाते हैं। परीक्षा में अधिकतम अंक क्या होगा। मान लेते हैं अधिकतम अंक x मान लेते हैं, 92 नंबर सवाल। अधिकतम अंक क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब कह रहा है देखिए x का 35%, यानी x का 35% अंक पास होने के लिए, यानी उत्तीर्ण होने के लिए 35% लाता है, तो यानी x का 35%। अब देखिए कह रहा 40 अंक लाया, 30 अंक से फेल हो गया, तो 40 लाया और 30 अंक से फेल हो गया, यानी पास होने के लिए और उसको 30 नंबर अधिक चाहिए। तो 40 नंबर लाया था, 30 नंबर से फेल हो गया, तो इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए x का क्या हो जाएगा 35/100 हो गया, 35% का मतलब 35/100, ये 40 30 70, अब कटा दीजिए 35 दूनी 70, तो x बराबर क्या हो गया 100 गुना 2, तो 200, यानी अधिकतम मार्क्स क्या हो गया 200 हो गया। क्या हो गया, अधिकतम मार्क्स 200 हो गया, अधिकतम मार्क्स 200 हो गया। ये चीज़ समझ गए होंगे। सवाल नंबर 93 की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 93, सवाल नंबर 93 कह रहा है किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है। एक विद्यार्थी 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए। सेम सवाल है, परीक्षा में अधिकतम अंक क्या होगा, सेम ही सवाल है। तो अधिकतम अंक क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे। 93 नंबर सवाल, अधिकतम अंक x मान लेंगे। x का दिया है 40%, यानी 40% पास होने के लिए 40% लाता है, तो 40/100, तो 185 अंक लाता है, 185 अंक लाता है, लेकिन क्या हो जाता है 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी फेल हो जाता है। तो पास होने के लिए इसको 15 अंक और चाहिए। तो देखिए इसको जोड़ दिए, तो x का 40%
बराबर ये हो गया मेरा 200। देखिए 40 पंचा 200, यानी x बराबर क्या हो गया 500 हो गया, यानी अधिकतम अंक क्या हो गया मेरा 500 हो गया। ऑप्शन नंबर सी में है। सवाल नंबर 94 देखिए, सवाल नंबर 94। वीडियो को पूरा देखिए तभी अच्छे से समझ में आएगा। सवाल नंबर 94 देखिए, कह रहा है एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतांक 35% तथा 40% है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, यानी फेल हो गया। लड़कियों की न्यूनतम अनुत्तीर्ण अंक कितने होगा? तो देखिए बॉय और गर्ल दिया है, गर्ल और बॉय का प्रतिशत क्या क्या दिया है, सॉरी हाँ ठीक है, तो 35% और 40% दिया है। तो अधिकतम अंक मान लेते हैं, हमें x मान लेते हैं। 94 नंबर सवाल, अधिकतम अंक x मान लेते हैं, यानी बॉय का। इसमें बॉय जो है 40% प्राप्त करता है, क्या करता है, पास होने के लिए 40% लाना है। लेकिन इसने लाया कितना, तो देखिए 483 नंबर लाया, 483 नंबर लाया, और इससे जो है 117 से फेल हो गया, 117 अंक से फेल हो गया। तो देखिए यहाँ से मेरा अधिकतम अंक निकल जाएगा। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। x का 40/100 बराबर 600 हो गया। अब देखिए 0 0 15 छकी 60, 15, यानी x बराबर निकल गया मेरा 1500। अधिकतम अंक क्या हो गया 1500। अब लड़की को कह रहा है कि लड़की की न्यूनतम अंक यानी 1500 का 35% निकाल देंगे। क्या करेंगे, 1500 का 35%। लड़की का ना, लड़की को उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक क्या हो जाएगा, तो 1500 टोटल है, अंक टोटल 1500 निकला। तो 1500 का 35%, 35/100 कटा देंगे 2 0, 35 गुना 15 गुना 35 करेंगे तो देखिए 15 × 75 के 5, बाकी रह गया 7, 15 × 45 और 7 52, यानी 525 अंक। 525 अंक देखिए किस ऑप्शन में है, तो 525 अंक किसी में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 95 की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 95, सवाल नंबर 95 देखिए, कह रहा है किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का योग 783 है। तो परीक्षा में पूर्णांक परीक्षा में पूर्णांक कितने थे, यानी कितने पूर्णांक थे। देखिए अधिकतम अंक क्या है, यानी दोनों का योग कह रहा है। तो देखिए सिंपल सी बात, दोनों का अंक यानी ए प्लस बी का अंकों का योग 60 + 30 क्या हो जाएगा, 90% हो जाएगा। 90%, 90% वाला यह अंक का योग क्या दिया है, 783 दिया है। देखिए एक एक नियम से इसको बना देते हैं। तो एक बराबर क्या हो जाएगा 783/90, यानी 1% बराबर निकाले तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 783/90 गुना 100। इसको हम यहाँ से भी ऐसे भी कर सकते थे, 783 टोटल का तुलना टोटल से कर देते, परसेंटेज निकालने के लिए 100% से यहाँ 100 से गुना कर देते, यहाँ से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको 0 से 0 काट दीजिए। देखिए 9 8 72, 9 8 72, 6 बच गया, तो 9 7 63, यानी 870, 870 क्या हो जाएगा 870, यानी परीक्षा में पूर्णांक कितने थे 870 थे। ऑप्शन नंबर बी में है। आप लोग को होप आई अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये चीज़ अच्छे से समझ गए होंगे। इसी तरह से हम धीरे धीरे करके टोटल RS वाल बुक को कंप्लीट बताने वाले हैं। तो मौका को मत गवाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को बजा दीजिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।